राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। ज्येष्ठ का महीना हिंदू पंचांग का वह पावन महीना है जब सूर्य की तेजता अपने चरम पर होती है और तब संयम और सेवा का महत्व इस महीने में और भी अधिक बढ़ जाता है। यह मास न केवल बाहरी ताप से तपाता है बल्कि आंतरिक शुद्धि का भी एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी और गंगा दशहरा जैसे पावन पर्व इस मास की महिमा को और भी अधिक दिव्य बना देते हैं। प्रिय श्रोताओं, यही वह समय है जब पवित्र कथाओं के श्रवण और मनन से आत्मा का उत्थान होता है। तो आइए ज्येष्ठ मास के पहले दिन की इस शुभ कथा के माध्यम से हम सभी धर्म, भक्ति और पुण्य के इस पावन मार्ग पर एक सुंदर यात्रा की शुरुआत करें। और उससे पहले आपको बताते हैं ज्येष्ठ मास के महत्व के बारे में। आप जानेंगे कि इस बार साल 2026 में ज्येष्ठ का महीना कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा और इस महीने में पड़ने वाले प्रमुख हिंदू व्रत और त्योहार कब कब आएंगे। इस बार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 1 मई दिन शुक्रवार को रात 10:52 से लेकर 3 मई रविवार की मध्य रात्रि 12:49 तक रहेगी। इसलिए इस बार 2 मई दिन शनिवार से ज्येष्ठ मास का प्रारंभ होगा और ज्येष्ठ मास के हर मंगलवार को बुढ़वा मंगलवार की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बजरंगबली जी की भगवान श्री राम से पहली भेंट ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवार को ही हुई थी। इसी कारण इस माह में आने वाले सभी मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में हनुमान जी, भगवान श्री राम, सूर्य देवता, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है, जीवन में सुख शांति आती है। साथ ही इस महीने में दान पुण्य करने का भी अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ मास में दान को पुण्य के समान माना जाता है। तेज गर्मी के इस समय में राहगीरों को पानी पिलाकर भी आप पुण्य कमा सकते हैं। ऐसा करने से न केवल देवी देवता प्रसन्न होते हैं बल्कि पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप पशु पक्षियों के लिए भी पीने का जल रख सकते हैं। इस महीने में तांबा और तिल का दान करना शुभ माना गया है। मान्यता है कि इन वस्तुओं का दान करने से मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा सत्तू का सेवन करना और सत्तू का दान करना भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। हिंदू धर्म में यह भी मान्यता है कि ज्येष्ठ मास में अपने घर के बड़े बेटे या बड़ी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जातक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस मास में नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति को दिन में नहीं सोना चाहिए। हाँ, यदि अत्यधिक आवश्यकता हो या स्वास्थ्य ठीक ना हो तो विश्राम किया जा सकता है। इसके अलावा तली भुनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और इस महीने में जल की बर्बादी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। खाने में विशेष रूप से मूली, बैगन और राई का सेवन नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में सूर्यदेव का तेज अत्यंत प्रचंड होता है, इसलिए इस मास में सूर्यदेव की पूजा का विशेष विधान बताया गया है। नियमों का पालन करने वाले सभी श्रद्धालुओं को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद 1 लोटा जल सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्पित करना चाहिए। यदि चाहे तो सूर्योदय से पहले भी जल अर्पित कर सकते हैं और अगर सूर्योदय से पहले उठना संभव ना हो तो सूर्योदय के बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सूर्य नारायण को जल अर्पित जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति स्वस्थ और निरोगी रहता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है और तरक्की के रास्ते खुलते जाते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ और मंत्रों का जाप करता है उसके जीवन में बाधाएं बहुत कम आती हैं। पूरे उत्तर भारत में ज्येष्ठ मास 2 मई शनिवार से प्रारंभ होगा। अब बात करते हैं इस महीने में पड़ने वाले प्रमुख व्रत और त्योहारों की तिथियों के बारे में। 5 मई दिन मंगलवार को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकदंत संकष्टी चतुर्थी रहेगी। 9 मई शनिवार को मासिक कृष्ण जन्माष्टमी आएगी। 13 मई दिन बुधवार को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी होगी। 14 मई दिन गुरुवार को गुरु प्रदोष व्रत रहेगा। 15 मई दिन शुक्रवार को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। 16 मई दिन शनिवार को ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत और वट सावित्री व्रत रहेगा। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही शनि जयंती भी मनाई जाएगी। 20 मई बुधवार को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी रहेगी। 25 मई सोमवार को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। 27 मई दिन बुधवार को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी होगी। 28 मई दिन गुरुवार को गुरु प्रदोष व्रत रहेगा।
30 मई शनिवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। 3 जून दिन बुधवार को अधिक ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की विभुवन संकष्टी चतुर्थी रहेगी। 8 जून सोमवार को मासिक कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। 18 जून दिन गुरुवार को परम एकादशी का व्रत रहेगा। 12 जून दिन शुक्रवार को शुक्र प्रदोष व्रत। 13 जून दिन शनिवार को अधिक मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। 14 जून दिन रविवार को ज्येष्ठ अधिक अमावस्या का व्रत रहेगा। 15 जून सोमवार को ज्येष्ठ अधिक मास समाप्त हो जाएगा। 18 जून दिन गुरुवार को प्रगुम्न चतुर्थी का व्रत रहेगा। इसके अलावा 25 जून दिन गुरुवार को निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा और गायत्री जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी। 27 जून दिन शनिवार को शनि प्रदोष व्रत रहेगा। 29 जून सोमवार को वट पूर्णिमा का व्रत रहेगा, क्योंकि वट पूर्णिमा व्रत साल भर में 2 बार रखा जाता है। कुछ जगह पर ज्येष्ठ अमावस्या के दिन तो कुछ जगह पर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन भी यह व्रत रखा जाता है। तो इस बार 29 जून दिन सोमवार को वट पूर्णिमा और ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रहेगा और इसी के साथ ज्येष्ठ मास भी समाप्त हो जाएगा। प्रिय श्रोताओ, आज ज्येष्ठ मास महात्म्य के पहले दिन का अध्याय प्रारंभ करने से पहले आप सभी सुनिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पावन पाठ। उसके बाद हम सुनेंगे शनिदेव की कथा और फिर आज का अध्याय। जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण नील है और जो भगवान शंकर के समान प्रतीत होते हैं, ऐसे शनिदेव को मेरा नमस्कार है। जो इस जगत के लिए कालिगिन और कृतार्थ स्वरूप है, उन शनीश्वर को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जिनका शरीर कंकाल के समान मांसहीन है, जिनकी दाढ़ी, मूंछ और जटाएं अत्यंत विशाल है, ऐसे शनिदेव को मेरा प्रणाम है। जिनके बड़े बड़े नेत्र हैं, पीठ से सटा हुआ पेट है और जिनका स्वरूप अत्यंत भयानक है, ऐसे शनीश्वर देव को नमस्कार है। जिनके शरीर का ढांचा फैला हुआ है, जिनके रोए अत्यंत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं और जिनकी दाढ़ें काल के समान भयंकर है, उन शनिदेव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे शनिदेव, आपके नेत्र गहरे कोटर के समान है। आपकी ओर देखना अत्यंत कठिन है। आप घोर, रौद्र, भीषण और विकराल है। आपको मेरा नमस्कार है। वली मुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय प्रदान करने वाले देवता, आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनिदेव, आपको नमस्कार है। सर्वत्रिक स्वरूप, आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनीश्वर, आपका प्रतीक तलवार के समान तेजस्वी है, आपको पुनः पुनः प्रणाम है। आपने तपस्या के द्वारा अपने देह को दग्ध कर लिया है। आप सदा योग्याभ्यास में लीन रहते हैं, भूख से आतुर और फिर भी अतृप्त रहते हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। ज्ञान नेत्र वाले प्रभु, आपको प्रणाम है। कश्यप नंदन सूर्यपुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न होते हैं तो राज्य प्रदान कर देते हैं और रुष्ट होने पर उसे क्षण भर में ही हर लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, इन सब पर आपकी दृष्टि पड़ते ही वह समूल नष्ट हो सकते हैं। हे देव, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं वर प्राप्त करने योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। एक बार की बात है, सभी नवग्रह जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु सम्मिलित है, इन सब में यह विवाद उत्पन्न हो गया कि सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में वाद विवाद करने लगे, परंतु कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया। अतः वे सभी देवराज इंद्र के पास पहुँचे और उनसे निर्णय करने का आग्रह किया। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव भी घबरा गए। उन्होंने विनम्रता से अपने असमर्थता व्यक्त की, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज्य है, जो अत्यंत न्यायप्रिय और बुद्धिमान है। वे ही इस विवाद का उचित निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और उन्होंने अपना सारा विवाद उनके सामने प्रस्तुत किया, साथ ही उनसे निर्णय करने का निवेदन भी किया। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से अत्यंत चिंतित हो गए, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि जिसे भी छोटा बताया जाएगा वह क्रोधित हो उठेगा। तभी राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांसा, पीतल, शीशा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से
9 अलग अलग सिंहासन बनवाए और उन्हें उसी क्रम में एक के बाद एक सजा दिया। फिर उन्होंने सभी ग्रहों से विनम्र निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर विराजमान हो और जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा उसी को सबसे छोटा माना जाएगा। इसके अनुसार लोहा सिंहासन सबसे अंत में होने के कारण शनिदेव सबसे आखिर में बैठे, इसलिए उन्हें सबसे छोटा माना गया। यह बात सुनकर शनिदेव को लगा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। तब वे क्रोधित होकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजन, तुम मुझे नहीं जानते। सूर्य एक राशि में 1 महीने तक रहते हैं, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध तथा शुक्र 1-1 महीने तक विचरण करते हैं। लेकिन मैं पूरे 7.5 साल तक एक ही राशि में रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े लोगों का भी विनाश किया है। जब श्री राम पर मेरी 7.5 आई तो उन्हें वनवास जाना पड़ा, और जब रावण पर मेरी दशा आई तो उसकी स्वर्णमयी लंका भी वानरों की सेना से हार गई। इसलिए अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर क्रोधित शनिदेव वहां से चले गए और उनके जाते ही अन्य सभी ग्रह भी प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को लौट गए। कुछ समय बीता और राजा विक्रमादित्य पर भी 7.5 का प्रभाव शुरू हो गया। तब शनिदेव घोड़ों के एक व्यापारी का रूप धारण करके वहां आए। उनके पास बहुत ही सुंदर और ताकतवर घोड़े थे। जब राजा को यह समाचार मिला तो उन्होंने अपने अश्वपाल को आदेश दिया कि अच्छे घोड़े खरीद कर लाए। अश्वपाल ने कई उत्तम घोड़े खरीदे और उनमें से एक सबसे श्रेष्ठ घोड़ा राजा की सवारी के लिए प्रस्तुत किया। जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा तेजी से दौड़ पड़ा और उन्हें लेकर घने जंगल में पहुंच गया और अचानक ही वह घोड़ा वहां से गायब हो गया। अब राजा अकेले भूखे प्यासे जंगल में भटकने लगे। तभी एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी और फिर अपने नगर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया और एक सेठ की दुकान पर जाकर जलपान किया। कुछ देर विश्राम करने के बाद संयोग से उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत अधिक बिक्री हुई। इससे प्रसन्न होकर सेठ उस रूप बदले हुए राजा को अपने घर ले गया। वह राजा ने देखा कि एक खूंटी पर हार टंगा हुआ है, लेकिन आश्चर्य, वह खूंटी धीरे धीरे उस हार को निगल रही थी और देखते ही देखते वह पूरा हार गायब हो गया। जब सेठ वापस आया और उसने हार को गायब पाया तो उसने सोचा कि यह काम वीका ने ही किया है। तुरंत उसने राजा को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। उस नगर के राजा ने भी बिना सच्चाई जाने विक्रमादित्य को चोर समझ लिया और उनके हाथ पैर कटवा कर नगर के बाहर फिकवा दिया। उसी समय एक तेली वहां से गुजर रहा था। उसे दया आ गई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। अब वह अपनी जीप से बैलों को हाँकते हुए जीवन बिताने लगे। इसी बीच शनिदेव की दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आई और राजा मधुर मल्हार गाने लगे। जिस नगर में वे रह रहे थे वहां की राजकुमारी मनभाविनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन निश्चय कर लिया वह विवाह उसी व्यक्ति से करेगी जो यह मधुर राग गाता है। राजकुमारी ने अपनी दासी को उस गायक को ढूंढने भेजा। दासी ने लौटकर बताया वह तो एक चौरंगिया यानी अपाहिज व्यक्ति है। लेकिन राजकुमारी अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। अगले ही दिन उसने भोजन जल त्याग कर अनशन कर लिया और कहा विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी, अन्यथा किसी और से कभी नहीं। जब बहुत समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुलवाया और विवाह की तैयारी करने का आदेश दिया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य का विवाह राजकुमारी से हो गया। एक दिन जब राजा सो रहे थे तब सपने में शनिदेव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, राजन, देखा तुमने, मुझे छोटा समझकर तुम्हें कितना कष्ट सहना पड़ा। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और विनम्र होकर प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिया वैसा किसी और को कभी ना दे। शनिदेव प्रसन्न हो गए और बोले, जो भी मेरी कथा सुनेगा, व्रत करेगा, उसे मेरी दशा में कोई कष्ट नहीं होगा। जो प्रतिदिन मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा खिलाएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को उनके हाथ पैर वापस दे दिए। प्रातःकाल जब राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। तब वीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने अपनी असली पहचान बताई कि वह उज्जैन के राजा हैं। यह सुनकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। सेठ भी यह जानकर राजा के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, यह सब शनिदेव का प्रभाव था, इसमें किसी का दोष नहीं है।
फिर भी सेठ ने आग्रह किया कि राजा उसके घर भोजन करे। सेठ ने तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया और सभी ने देखा वही खूंटी जिसने हार निगल लिया था अब उसे वापस उगल रही थी। सेठ ने अनेक स्वर्ण मुद्राएं देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को साथ लेकर अपने राज्य लौट आए, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। राजा विक्रमादित्य ने कहा, उन्होंने शनिदेव को छोटा समझा था, लेकिन वे तो सबसे श्रेष्ठ हैं। तब से उनके राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा प्रतिदिन होने लगी। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। अब सुनिए आज की पवित्र कथा। आइए कथा प्रारंभ करने से पहले हम सभी मिलकर सूर्य नारायण भगवान और श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करें। हे देवों के देव श्री सूर्य नारायण, हे योगेश्वर श्री कृष्ण, यदि इस मास की महिमा का वर्णन करते समय व्रतों के विधान में या पुण्य की मर्यादा बताने में हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो हम आपकी करुणा से क्षमा प्रार्थी हैं। आपकी ही कृपा से हमें यह सत्य और पवित्र साहित्य कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यदि हमारी वाणी कहीं असंगत हो जाए तो कृपया उसे भी स्वीकार करें। ज्येष्ठ मास केवल तेज और गर्मी का महीना नहीं है, बल्कि यह सेवा, सहनशीलता और सत्य के प्रति समर्पण का भी पावन समय है। जब प्रकृति तप रही होती है तब यह मास हमें भीतर की प्यास को शांत करने, दूसरों की पीड़ा और तृष्णा को समझने और सच्चे धर्म को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा देता है। यह वह समय है जब व्रतों से तन शुद्ध होता है, दान से मन निर्मल होता है और कथाओं से आत्मा पवित्र हो जाती है। इसलिए आइए इस शुभ मास की प्रथम कथा से पहले हम श्री हरि और भास्कर देव की वंदना करें, उनकी शरण में जाएं और प्रारंभ करें यह पवित्र यात्रा जो हमारे लोक और परलोक दोनों को संवारने वाली है। आज के महात्म्य के अनुसार एक बार भगवान सांकृति आदित्य लोक में गए। आदित्य लोक में भगवान सूर्य नारायण वास करते हैं। वहाँ सूर्य नारायण को प्रणाम करके उन्होंने चक्षुमती विद्या के द्वारा उनकी स्तुति की। उन्होंने स्तुति इस प्रकार की, चक्षु इंद्रिय के प्रकाशक भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। आकाश में विचरण करने वाले सूर्य नारायण को नमस्कार है। महासेन अर्थात सहस्त्र किरणों की भारी सेना वाले भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। तमोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। रजोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। सत्य गुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। हे भगवान, आप मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। भगवान सूर्य सूची रूप है और वे अप्रति रूप भी है। उनके रूप की कहीं कोई तुलना नहीं की जा सकती, जो अखिल रूपों को धारण कर रहे हैं तथा ऋषि मालाओं से मंडित है। उन जात वेदा अर्थात सर्वज्ञ अग्नि रूप स्वर्ण सदृश प्रकाश वाले ज्योति स्वरूप और तपने वाले भगवान भास्कर को हम स्मरण करते हैं। वह सहस्त्र किरणों वाले और शत शत प्रकार से सुशोभित भगवान सूर्य नारायण समस्त प्राणियों के समक्ष उनकी भलाई के लिए उदित हो रहे हैं, जो हमारे नेत्रों के प्रकाश है। उन अदिति नंदन भगवान श्री सूर्य को नमस्कार है। दिन का भार वहन करने वाले विश्ववाहक सूर्यदेव के प्रति हमारा सब कुछ सादर समर्पित है। इस प्रकार चक्षुर्मती विद्या के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान सूर्य नारायण अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, जो ब्राह्मण इस चक्षुर्मती विद्या का नित्य पाठ करता है उसे आंख का रोग नहीं होता, उसके कुल में कोई अंधा नहीं होता। 8 ब्राह्मणों को इसका ग्रहण करा देने पर इस विद्या की सिद्धि हो जाती है। जिस प्रकार जानता है वह महान हो जाता है। इस प्रकार सूर्य नारायण देव की स्तुति की जाती है। एक समय व्यास जी के शिष्य महर्षि सुमंतु तथा वशिष्ठ, पराशर, जैमिनी, याज्ञवल्क्य, गौतम, वैशंपायन, शौनक, अंगिरा और भारद्वाज आदि महर्षि गढ़ पांडव वंश में समुंतन महाबलशाली राजा शतानक भी सभा में आए। राजा ने उन ऋषियों का अर्घ्य आदि से विधिवत स्वागत सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसनों पर बैठाया तथा भली भांति उनका पूजन कर विनय पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की, हे महात्माओं, आप लोगों के आगमन से मेरा जन्म सच में सफल हो गया है। आप लोगों के केवल स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है और आज तो आप स्वयं मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं, इसलिए आज मैं वास्तव में धन्य हो गया हूँ। प्रभु, अब आप कृपया करके मुझे इन पवित्र और पुण्यमय धर्मशास्त्रों की कथाएं सुनाएं, जिनके श्रवण से मुझे परम गति की प्राप्ति हो सके
तब ऋषियों ने कहा, हे राजन, इस विषय में आप हम सबके गुरु साक्षात नारायण स्वरूप भगवान वेद व्यास से निवेदन कीजिए। वे अत्यंत कृपालु हैं और सभी प्रकार के शास्त्रों एवं विद्याओं के महान ज्ञाता हैं। उनके द्वारा कही गई कथाओं का केवल श्रवण मात्र ही मनुष्य को सभी पापों से मुक्त कर देता है। वही महान ऋषि महाभारत जैसे महान ग्रंथ के रचयिता भी हैं। राजा शतानिक ने ऋषियों के कहे अनुसार सभी शास्त्रों के ज्ञाता भगवान वेद व्यास से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया करके आप मुझे धर्ममय और पुण्यदायी कथाओं का श्रवण कराए, जिससे मैं पवित्र हो सकूं और इस संसार सागर से मेरा भी उद्धार हो जाए। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, यह मेरा शिष्य सुमंतु अत्यंत तेजस्वी है और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। यह आपकी जिज्ञासा को अवश्य पूर्ण करेगा। मुनियों ने भी इस बात का समर्थन किया। इसके बाद राजा शतानिक ने महामुनि सुमंतु से निवेदन किया, हे श्रेष्ठ मुनि, आप कृपया करके उन पुण्यमय कथाओं का वर्णन कीजिए जिनके सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तब महामुनि सुमंतु बोले, हे राजन, धर्मशास्त्र सबको पवित्र करने वाले होते हैं। उनके श्रवण से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आप बताइए, आपकी क्या सुनने की इच्छा है? तब राजा शतानिक बोले, हे ब्राह्मण देव, वे कौन से धर्मशास्त्र हैं जिनके श्रवण से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है? तब सुमंतु मुनि बोले, हे राजन, मनु, विष्णु, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, सर्वत्र, श्वेतातप, पराशर, आप स्तंभ, उशाना, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, शंख, लिखित, हारित तथा अत्रि आदि ऋषियों द्वारा रचित मनवादी अनेक धर्मशास्त्र है। इन धर्मशास्त्रों को सुनकर और उनके गुण रहस्यों को भली भांति हृदय में धारण कर मनुष्य देवलोक में जाकर परम आनंद को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तब शतानिक बोले, हे प्रभु, जिन धर्मशास्त्रों का आपने वर्णन किया है उन्हें मैं पहले ही सुन चुका हूँ। अब उन्हें पुनः सुनने की मेरी इच्छा नहीं है। कृपया करके आप मुझे चारों वर्णों के कल्याण के लिए जो सबसे उपयुक्त धर्मशास्त्र है वही बताइए। तब सुमंतु मुनि बोले, हे महाभाऊ, संसार में निमग्न प्राणियों के उद्धार के लिए 18 महापुराण, श्री राम कथा तथा महाभारत आदि श्रेष्ठ ग्रंथ नौका के समान साधन माने जाते हैं। इन 18 महापुराणों और 8 प्रकार के व्याकरणों को भली भांति समझकर सत्यवती पुत्र वेदव्यास जी ने महाभारत संहिता की रचना की है, जिनके श्रवण से मनुष्य ब्रह्मा हत्या जैसे महापापों से भी मुक्त हो जाता है। इन 8 प्रकार के व्याकरण है ब्रह्मा, इंद्र, यामे, रौद्र, वाय, वरुण, सावित और वैष्णव। और 18 महापुराण है ब्रह्मा, पद्मा, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मा, वैवित्र, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कुरुम, मत्स्य, गरुड़ तथा ब्रह्मांड। ये सभी चारों वर्णों के लिए अत्यंत उपकारक है। इनमें से आप क्या सुनना चाहते हैं? तब राजा शतानिक बोले, हे विप्र, मैंने महाभारत सुनी है, श्री राम कथा भी सुनी है और अन्य पुराणों का भी श्रवण किया है। अब मेरी इच्छा है कि आप मुझे ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनाए। तब सुमंतु मुनि बोले, हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं आपको ज्येष्ठ मास के महात्म्य की कथाएं सुनाता हूँ, जिनके श्रवण से ब्रह्मा हत्या जैसे बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अश्वमेघ आदि यज्ञों के समान पुण्य फल भी प्राप्त होता है और अंत में सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह उत्तम महात्म्य पहले स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया है। सुमंतु मुनि बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें धनवर्धन नामक एक वैश्य की कथा सुनाता हूँ, जिसने उच्चिष्ट अर्थात जूठा भोजन किया था। उसके बाद उसका क्या परिणाम हुआ, यह भी ध्यानपूर्वक सुनिए। तब सुमंतु मुनि बोले, हे राजन, यह सतयुग की बात है। पुष्कर क्षेत्र में धन्य धान्य से संपन्न धनवर्धन नाम का एक वैश्य रहता था। एक दिन ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न में वह अपने वैश्व देव कर्म को पूर्ण करके अपने पुत्र, मित्र और बंधु बांधवों के साथ भोजन कर रहा था। तभी अचानक उसे बाहर से करुण स्वर सुनाई दिया। उस आवाज को सुनते ही वह दयावश भोजन छोड़कर तुरंत बाहर की ओर दौड़ा, लेकिन जब तक वह बाहर पहुंचा वह आवाज बंद हो चुकी थी। फिर लौटकर उस वैश्य ने अपने पात्र में रखा हुआ छोड़ा हुआ भोजन खा लिया। जैसे ही उसने वह भोजन किया उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई और इस अपराध के कारण परलोक में भी उसकी दुर्गति हुई। इसलिए कभी भी छोड़ा हुआ भोजन दोबारा नहीं खाना चाहिए और ना ही अधिक भोजन करना चाहिए। इससे शरीर में अत्यधिक रस की उत्पत्ति होती है, जिससे प्रतिशय अर्थात जुखाम,
मंदाग्नि, स्वर आदि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अजीर्ण हो जाने पर स्नान, दान, तप, होम, तर्पण, पूजा आदि कोई भी पुण्य कर्म सही ढंग से संपन्न नहीं हो पाते। अधिक भोजन करने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, आयु घटती है, लोक में निंदा होती है, अंत में सदगति भी नहीं होती। उच्चिष्ट मुख से अर्थात झूठे मुख से कहीं भी नहीं जाना चाहिए। मनुष्य को सदैव पवित्रता के साथ रहना चाहिए। पवित्र मनुष्य इस लोक में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है और अंत समय में स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। तब राजा ने पूछा, हे मुनीश्वर, ब्राह्मण किस कर्म के करने से पवित्र होता है, इसका भी आप वर्णन कीजिए। सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, जो ब्राह्मण विधि पूर्वक आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है और सत्कर्मों का अधिकारी बन जाता है। आचमन की विधि यह है कि हाथ पांव धोकर पवित्र स्थान में आसन पर बैठे और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। दाहिने हाथ को जानु के भीतर रखकर दोनों चरण समान रूप से रखे तथा शिखा में संधि लगाएं। इसके बाद उष्णता और फेन से रहित निर्मल और शीतल जल से आचमन करें। खड़े खड़े बात करते हुए, इधर उधर देखते हुए, जल्दी जल्दी या क्रोध में कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। हे राजन, ब्राह्मण के दाहिने हाथ में 5 तीर्थ बताए गए हैं: देव तीर्थ, पितृ तीर्थ, ब्रह्मा तीर्थ, प्रजापति तीर्थ और सौम्य तीर्थ। अब आप इनके विषय में विस्तार से जान लीजिए और इनके लक्षणों को भी समझिए। अंगूठे के मूल में ब्रह्मा तीर्थ, कनिष्ठा के मूल में प्रजापत्य तीर्थ, अंगुलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ, तर्जनी और अंगूठे के बीच में पितृ तीर्थ और हाथ के मध्य भाग में सौम्य तीर्थ कहा जाता है, जो देव कर्म में श्रेष्ठ माना गया है। देव पूजा ब्राह्मण को दक्षिणा आदि कर्म देव तीर्थ से करने चाहिए। तर्पण और पिंडदान कर्म पितृ तीर्थ से करना चाहिए। आचमन ब्रह्मा तीर्थ से करना चाहिए। विवाह के समय लाजा होम आदि और सोमपान प्रजापत्य तीर्थ से करना चाहिए। कमंडल ग्रहण, दधि प्राशन आदि कर्म सौम्य तीर्थ से करने चाहिए। ब्रह्मा तीर्थ से उपस्पर्शन सर्वोत्तम माना गया है। अंगुलियों को मिलाकर एकाग्रचित होकर पवित्र जल से बिना कोई शब्द किए 3 बार आचमन करने से महान फल प्राप्त होता है और देवता भी प्रसन्न होते हैं। प्रथम आचमन से ऋग्वेद की तृप्ति होती है, द्वितीय से यजुर्वेद की तृप्ति होती है और तृतीय आचमन से सामवेद की तृप्ति होती है। आचमन के बाद जलयुक्त दाहिने अंगूठे से मुख का स्पर्श करने पर अथर्ववेद की तृप्ति होती है। औष्ठों के मार्जन अर्थात होठों को पवित्र करने से इतिहास और पुराणों की तृप्ति होती है। मस्तक पर अभिषेक करने से भगवान रुद्र प्रसन्न होते हैं। शिखा के स्पर्श से ऋषिगण प्रसन्न होते हैं। दोनों नेत्र के स्पर्श से सूर्यदेव, नासिका के स्पर्श से वायुदेव, कानों के स्पर्श से दिशाएं प्रसन्न होती हैं। भुजाओं के स्पर्श से यम, कुबेर, वरुण, इंद्र और अग्निदेव तृप्त होते हैं। नाभि और प्राणों की ग्रंथियों के स्पर्श से सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। पैर धोने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भूमि में जल छोड़ने से वासुकी आदि नाग प्रसन्न होते हैं और बीच में गिरने वाले जल के बिंदुओं से 4 प्रकार के भूतगण तृप्त होते हैं। अंगूठे और तर्जनी से नेत्र का, अंगूठे और अनामिका से नासिका का, अंगूठे और मध्यमा से मुख का, अंगूठे और कनिष्ठा से कानों का, सभी उंगलियों से भुजाओं का, अंगूठे से नाभि मंडल का और सभी उंगलियों से सिर का स्पर्श करना चाहिए। अंगूठा अग्नि रूप है, तर्जनी वायु रूप है, मध्यमा प्रजापति रूप है, अनामिका सूर्य रूप है और कनिष्ठा इंद्र रूप मानी गई है। इस विधि से ब्राह्मण के आचमन करने पर संपूर्ण जगत के देवता और लोग तृप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण सदा पूजनीय है क्योंकि वह सर्वदेवमय माना जाता है। ब्रह्मा तीर्थ, प्रजापत्य तीर्थ अथवा देव तीर्थ से आचमन करना चाहिए, परंतु पितृ तीर्थ से कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। आचमन का जल हृदय तक जाने से ब्राह्मण की, कंठ तक जाने से क्षत्रिय की, जल के प्राशन से वैश्य की और केवल जल के स्पर्श मात्र से शूद्र की शुद्धि हो जाती है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी अगले वीडियो में अवश्य सुनिएगा। अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा पाठ। श्री रवि हरत हो घोर तम अगिड़त किरण पसारी, वंदन करूँ तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस्तिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक,
भुवन चतुर्दश के संचालक, सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, ऋषिम रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अर श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटेकर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अतिकृत गामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विद्यांचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तब बल से विधि नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीनी तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ वर स्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नम्न तोहे ओमकार स्वरूपा, नम्न आत्मा अरु काल स्वरूपा। दिंग दिगत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिग्बाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही। चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषनहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन कर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उद्यान चले आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्थान चले जाते। गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्रिय मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, देव नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचेता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सींचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान।
ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सब के हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं पूजे दश दिग्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो।